हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। तो एमपी गेस्ट फैकल्टी की मेरिट लिस्ट जो है आ चुकी है और इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हुआ है और ख़ास बात यह है कि जो टच में थे उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं आपके, तो इस क्वेश्चन को लेकर आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनी है, दूसरी लिस्ट आएगी या फिर नहीं आएगी, अब नई भर्ती कब आएगी, और जिसका भी नाम नहीं आया है उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से ये सब जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि हम आपको अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं और इसमें समय सारणी जो दे रखी है, जैसे कि मेरिट लिस्ट 29 तारीख को आ चुकी है और इसके बाद आपको जैसे ज्वाइनिंग करना है, मतलब स्कूल कॉलेज में जाकर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। और ये रिपोर्टिंग का जो टाइमिंग है 29 मार्च 2023 से लेकर 8 अप्रैल 2023 तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। साथ में आपकी जैसे ही रिपोर्टिंग होगी तो उस महाविद्यालय के माध्यम से आपकी पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज होगी, वो सिर्फ कॉलेज के माध्यम से होती है। तो उसकी भी जो डेट है वो 29 मार्च 2023 से लेकर 10 अप्रैल 2023 तक रिपोर्टिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की जो मेरिट लिस्ट बनी है वो किस आधार पर बनी है। एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं कि कुछ जो सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट में कुछ कुछ, जैसे कि 12 सीट थी तो उसमें 10 सीट का ही नाम आया है, या फिर 15 है तो 13 के नाम आए हैं, तो इसमें कुछ सीट कम हुई है। तो जैसे कि आप ये गेस्ट फैकल्टी है, ऑफलाइन फॉर्म नहीं है लेकिन गेस्ट फैकल्टी है, तो गेस्ट फैकल्टी में हो या परमानेंट पोस्ट हो तो उसमें एक नोट करके बताया जाता है कि ये भर्ती की जो संख्या है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसके रिगार्डिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी जो मेरिट लिस्ट है किस आधार पर बनी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो पीजी का मार्क्स है वो पीजी के मार्क्स पे सबसे ज़्यादा डिपेंड है, ठीक है ना। यदि आपका पीजी में परसेंटेज अच्छा है, 80 प्लस है, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन वो और भी डिपेंड करेगा कि वो सीट उस पर कितनी है, ठीक है। जैसे कि हमारा नेट है, फिर इसके बाद आपका सेट है, इसके बाद आपका पीएचडी है। ये सिर्फ आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इनमें से आपके पास एक भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। किसको फॉर्म पर भर सकते हैं? गेस्ट फैकल्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिलेक्शन आपका पीजी और आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। दो चीज़ पे डिपेंड करेगा। पीजी सबसे इम्पोर्टेंट है और इसके बाद है आपकी कैटेगरी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अलॉट कॉलेज हुए हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पीजी के मार्क्स हैं, फिर इसके यहाँ पे कैटेगरी है, फिर इसके बाद यहाँ पे डिफर एबल्ड है, मतलब डिसेबिलिटी के लिए हैं, फिर इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो ऐड हो जाएगा और टोटल यहाँ पे आपके मार्क्स शो हो जाते हैं। इसी के साथ यदि हम पहला जो यहाँ पे बॉटनी के लिए हम बात करें तो बॉटनी में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट में है। कैटेगरी फर्स्ट में पीएचडी विथ नेट सेट है तो इनको ले लिया गया है फर्स्ट में। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी है, तो एसटी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनको पीजी में कितने मार्क्स यहाँ पे बताए गए हैं, 22.22। तो यहाँ पे इनका जो परसेंटेज था पीजी में, तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जितने भी आपके पीजी में मार्क्स है उसको 50 नंबर कम करके चलते हैं। तो यहाँ पे यदि हम 22 को प्लस करते हैं तो इनका जो पीजी में मार्क्स थे वो थे यहाँ पर किसके थे, पृथ्वी व मारवी के, तो इनके 72.22 थे, ठीक है ना। तो इसमें से 50 नंबर कम हुए तो इनके पास कितने बचे, ओनली 22.22। फिर इसके बाद यहाँ पे एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो इनको कैटेगरी का यहाँ पे 7.22 मिला है। ये डिसेबिलिटीज में नहीं है तो इनको 0 रखा गया है। इसके बाद यहाँ पे इनका जो एक्सपीरियंस है वो 8 नंबर इसमें ऐड हुए, तो टोटल इनके परसेंटेज कितने बन गए, 37.44 हुआ है। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी है सेकेंड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें शुभम नेमा है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। और इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ इनके पीजी के मार्क्स ऐड हुए हैं। पीजी के मार्क्स ऐड हुए हैं तो इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका पीजी में कितना रहा होगा, 82 बना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका 32.233 हैं तो यहाँ पे 83। अब हम बात करें
यदि इसी तरीके से तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका परसेंटेज हुआ। अब जनरल कैटेगरी में कैटेगरीज नहीं जुड़ती है, यहाँ पे 0-0 होगा। एससी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6.99 हुआ है, इसके बाद 6.99 हुआ है यहाँ पे एससी कैटेगरी में आप देख सकते हैं, और पीजी में इनका देख सकते हैं 19.79 मार्क्स ऐड हुए हैं, और यहाँ पे कैटेगरी के इनको इतना मिल चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अवधेश कुमार मिश्रा है जो कि जनरल कैटेगरी से हैं, इनका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओनली 15 है यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि इनका परसेंटेज कुछ कितना रहा होगा। यहाँ पे इनका परसेंटेज है 65 के आसपास, ठीक है, तो 65 यहाँ पे हुआ। फिर इसके बाद जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी 2 स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें पीएचडी और नेट सेट है, और पीएचडी और नेट सेट मतलब पीएचडी है हो या फिर नेट सेट हो। तो यहाँ पे इनका डॉक्टर मनीला भाटिया का सिलेक्शन हुआ है कैटेगरी 2 में, जो जनरल कैटेगरी से है, तो इनका 30.89 ऐड हुआ है। इसके बाद 20 यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस ऐड हुआ है, तो यहाँ पे टोटल इनका कितना हो चुका है 50.89 यहाँ पे हुआ, तो यहाँ पे इनका कैटेगरी 2 में सिलेक्शन हुआ है। और इसके बाद जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करें तो अब ये आप सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का हम आपको बता देते हैं कुछ, थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं हम आपको। पॉलिटिकल साइंस आ गया, फिर इसके बाद संस्कृत है, सोशोलॉजी है, इसके बाद जूलॉजी है, जूलॉजी के बाद नहीं मैथमेटिक्स निकल गया, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे मैथमेटिक्स, जी हाँ। तो मैथमेटिक्स यहाँ पे देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में यहाँ पर हमारा एक अटैचमेंट टच में है, तो इनका नाम है, नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं पहले, तो इनका भी सिलेक्शन हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दिनेश कुमार है जो कि यूपी से हैं, और ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इसके बाद इनका जो परसेंटेज था पीजी में 86.45 है। जी हाँ, इनसे बात भी हुई है हमारी, और इनका 50 नंबर कम कर देते तो ओनली कितना बचता है 36.45 बचता है, तो इनका भी स्कोर कितना रहा 36.450 रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यदि हमारे पीजी में अच्छे परसेंटेज है और कैटेगरीज है तो बिल्कुल हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, लेकिन सीट कम है तो वो आपको सिलेक्शन कम होने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो ज़्यादा परसेंटेज होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अब ये दूसरी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जब पहली बार, जब इससे 2-3 महीने पहले एक बार और आया था ये, तो उसमें लिखा था फर्स्ट मेरिट लिस्ट, लेकिन इसमें ऐसा यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फोर्थ लिस्ट लिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फोर्थ लिस्ट इसलिए दिख रही है क्योंकि वो कंटिन्यू जुलाई अगस्त से चली आ रही है और यहाँ पे फोर्थ लिस्ट आ रही है, लेकिन जो 2023 की पहली भर्ती है तो हम इसको पहली मानते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने फोर्थ लिस्ट किया, तो अब यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट है वो तो नहीं आएगी। और अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि अब ये कब आएगी, तो आपका अब जो आने के चांसेस हैं वो जुलाई अगस्त में आएंगे, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं होंगे क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन सिर्फ साल में एक बार होते हैं, और जो कि अभी हो चुके हैं, ठीक है। और इनका वेरिफिकेशन हो चुका है, नाम आए या ना आए, लेकिन उनकी प्रोफाइल बन चुकी है, तो उनको जब जुलाई अगस्त में, इसके बाद या सितंबर अक्टूबर में ये दोबारा गेस्ट फैकल्टी की भर्ती आएगी तो वो उस आईडी का यूज करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, 2024 में जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे। हाँ, यदि हुआ तो जुलाई अगस्त में भी मौका मिल सकता है, लेकिन ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। यदि होता है तो बिल्कुल आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके बाद जिसका नाम नहीं आया है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों कि जब गेस्ट फैकल्टी की जब ज्वाइनिंग होती है तो लगभग 1 साल आपको यहाँ पे सेवा देना रहती है, सिर्फ 1 साल, ठीक है ना। इससे पहले भी आप रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 1 साल तक कर सकते हैं, और आगे भी इसको सेवा देना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसकी 1 साल ड्यूरेशन रहता है, तो 1 साल में जितना भी है वो आप कर सकते हैं। लेकिन यदि जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो वो सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अभी तैयारी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों? क्योंकि आप अभी फ्री हैं, इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हो सकता है कि आप गॉड ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कीजिए। क्यों? क्योंकि यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइमिंग है, और एक बार इसमें सिलेक्शन होगा तो आप परमानेंट
असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, क्योंकि गेस्ट फैकल्टी तो जैसा समझ लीजिए कि 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, और ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी ही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हमें तैयारी करना है। 31 जुलाई 2023 तक असिस्टेंट प्रोफेसर का हम आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्टार्टिंग डेट है, लेकिन लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2023। 4 जून को सेट एग्ज़ाम होगा। रिजल्ट टाइम से नहीं आता है तो आपको जो डेट है वो आगे बढ़ जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम की हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर के महीने में बताया गया है, लेकिन अभी कोई क्लियर डेट नहीं आई है, तो इससे आगे भी बढ़ सकता है। तो हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है और सिलेबस लेंदी है, तो तैयारी हमको अभी से करना होगा। तो जो गेस्ट फैकल्टी है उन पे वो भी तैयार कर सकते हैं, और जो जिनका नाम नहीं आया है वह भी तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा क्लासेस की ओर से गुड लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। कोई जानकारी है, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।